पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है अमेरिका ने दखल दिया तो हालात और खराब होंगे। पथिकृत कह रहे थे उन एटॉमिक सेंटर को खत्म करने का मतलब अमेरिका की दखलंदाजी साफ सामने होगी। तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है, ऐसा रूस ने कहा है। लेकिन रूस खुद उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ जंग में। रूस केवल बयान अभी दे रहा है, रूस क्या आगे कहना चाहता है, उसका मैसेज कितना आगे जाता है। मैं डॉक्टर एरोन अब्राहम का रुख करूंगा। डॉक्टर एरोन अब्राहम, अभी पथिकृत पायने ने जो कहा मैं भी वही लाइन थोड़ा सोच रहा था और उसी लाइन पर मैं आ रहा था। उन्होंने पहले इस बात को रख दिया, क्या इजराइल अगर ऐसा नहीं करता जो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन में किया, जो शुरुआत की, तो इस बात की क्या कोई गारंटी थी कि ईरान अगर न्यूक्स अचीव कर लेता तो ऐसा नहीं करता? देखिए क्या, हमारे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्स हैं, ठीक है। और कोई भी कंट्री आज तक ये नहीं कहती कि मैं उस कंट्री को अटैक करके बर्बाद कर दूंगा, कर देंगे, या होगा, ये होगा, वो होगा। सिर्फ ईरान को छोड़ के उन्होंने 19 मतलब जब से ये रेजीम आई है 1979 से, तब से ये कहना शुरू किया है कि नहीं, इजराइल को हमारा देने का कोई पड़ोसी भी अधिकार ऐसा ही बोलता है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। नहीं। वो आप उनकी वो मैटर अलग है सर, वो मैटर अलग है। देखिएगा, ये पाकिस्तान और इंडिया की अभी डिस्कस कर सकते हैं अपन, लेकिन इतना टाइम है नहीं नहीं है। भाई, ठीक लेकिन है। ये जो लड़ाई जो है, जैसे कल हमने बोला था, ये है कुरान की और हमारे तोरा की लड़ाई। ये सिर्फ रिलीजियस लड़ाई है। और अगर इजराइल खत्म हो जाता है, या इजराइल कन्वर्ट करके मुसलमान हो जाता है, या कोई भी हो जाता है, इनको कोई मतलब नहीं है उससे। अगर इजराइल यहूदी रहेगा तो इनकी कुरान में लिखा हुआ है कि यहूदियों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और हम लोग गंदे हैं, ये है, वो है, ये। तो इनका, और दूसरी बात, जैसे हम 2-3 दिन पहले वाली स्ट्रीम में, मतलब अपनी उसमें, आपके उसमें बोल चुके हैं कि ये सबसे बड़ा जो है ना, आप चाहे दुनिया की ढाल कह लीजिएगा, इजराइल को जीतना इनको इतना मुश्किल है। जिस दिन ये इजराइल को जीत जाएंगे, क्रिश्चियन कंट्रीज को जीतने में इनको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद फिर इंडिया का नंबर आएगा, और इसके बाद सारे नॉन मुस्लिम्स का नंबर आएगा। तो इनको जो एक पैन इस्लामिक एक खलीफेट, इनको जो इनका क्रिएशन का ये जो सपना है, ये देख रहे हैं ये लोग। और इजराइल के रहते हुए ये कभी कर नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। 1400 साल से हो रहा है। तो कुल मिला के, अब जैसे कि इनके न्यूक्स, जैसे कि कहते हैं कि भाई अगर ईरान के पास न्यूक्स हो जाएं तो क्या बुराई है। बहुत लोग अपने इधर अपने इसमें ही पैनल में ही एक अपने को वो एयरफोर्स ऑफिसर कल परसों थे, वो बोल के गए, क्या क्या नुकसान है अगर इसके पास हो जाए। ये इजराइल के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए नुकसानदायक है। इसलिए कल परसों की G7 की जो मीटिंग हुई है, उसमें सब लोगों ने अच्छे से कहा है कि वी आर सपोर्टिंग, विल सपोर्ट इजराइल। जर्मन चांसलर ने बोल ही दिया है कि इजराइल को पूरा हक है ये करने का। तो बात यहां हम खत्म करेंगे, कितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियस हैं, वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि जिस दिन हमारे पास न्यूक आ जाता है, हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। मतलब ईरान ने अपनी पॉलिसी साफ कर रखी है, नक्शे से मिटा देंगे। और उसका असर तेल अवीव या इजराइल के उन हिस्सों में जहां पर अभी इजराइल है, इजरायली जहां पर रहते हैं, वहां पर लगातार रॉकेट हमलों के रूप में आप देख रहे हैं। हाँ, हो रहा है ना, ये हो रहा है। ये देखिएगा, आज जैसे 3-4 हमले हुए, लेकिन जिस तरह से पहले वाले हमलों में हम लोग, हमारी जो एक देखिएगा खैफा की रिफाइनरी इन्होंने बंद करवा दी, मतलब वो सबसे टेरेबल वही अटैक था। इसके बाद जो तेल अवीव के पास वाला एक अटैक था, जिसमें करीब 7 या 8 लोग ऊपर चले गए, जिसमें एक फैमिली यूक्रेन से आई थी। वो बच्ची का ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं, वो वहां से ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो आए अपने बच्ची का, वो फैमिली भी ऐसी। इस तरह का अब नहीं होगा। अब होंगे ये छोटे मोटे टाइप के, यहाँ वहाँ थोड़ा सा नुकसान होता रहेगा। लेकिन इस बीच, इस दौरान अगर इसराइल कोई अपना कुछ ऐसा कुछ इक्विपमेंट या कुछ ऐसा बना के, ये जो सुपरसोनिक जो भी कहते हैं आप लोग, अल्ट्रासोनिक, जी, उसका अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स जी।
हाइपरसोनिक अगर उसका काट अगर निकाल लेता है तो ये बहुत बड़ी सफलता हो अच्छा, जाएगी। एक संक्षेप में ये दूसरी- भी बताइए कि क्या इजराइल में सड़कों पर सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहा है, या आर्मी गश्त लगा रही है? आर्मी के लोग काम कर रहे हैं लेकिन सिविल लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव, हम अपनी क्लिनिक जा रहे हैं अभी, और सुबह हम अपनी बच्ची को उनके ऑफिस में छोड़ के आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाय द वे हमारी सिटी में सुबह से कोई सायरन नहीं बजा। एक अलर्ट आया था जैसा हमने बताया 7:30 7:15 पे, ठीक। उसके बाद हमको 3 धमाके सुनाई पड़े और एवरीथिंग इज क्वाइट। और पूरा हम सुबह जितने भी हमारे ऑफिशियल वर्क थे वो हम करके आ गए। और बाय द वे अब लोगों ने घर से बाहर, आज से हमारे सारे बाजार भी खुल जाएंगे, मतलब जो पार्सली बंद हो गए थे जो बाजार, वो आज से खुलने का प्लान है। और हम लोग वी हैव कम बैक टू एब्सोल्युटली ए नॉर्मल लाइफ। मुझे लगता है इतनी देर में आपसे लगातार बात कर रहे हैं और आप किसी साउंड प्रूफ रूम में तो हैं नहीं, तो हमें सायरन या बाकी दूसरी आवाजें हमें भी सुनाई पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मैं बड़ी खबर का रुख करूंगा और उसके बाद मेजर जनरल सुधाकर जी का भी रुख करूंगा। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया है